आज का अपना अगला टॉपिक है बहुब्रीहि समास का, जिसमें पहला नियम है जिस समास के दोनों पद गौण हो तथा तीसरे पद अर्थात किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, अन्य अर्थ प्रदान होता है। नियम 2, इस समास में संख्या प्लस संज्ञा के अंग प्रयुक्त होते हैं। नियम 3, इस समास में व्यंजना शब्द शक्ति तथा कभी कभी श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। नियम 4, मुहावरों में भी बहुब्रीहि समास होता है तथा सभी देवी देवताओं के नाम भी। नोट, योगरूढ़ शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है अर्थात किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होने वाले शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह शिव, नीलाकंठ भी शिव का ये। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। वीणावाणी, वीणा है पानी में जिसके वह। कमलासना, कमल है आसन जिसका वह। चौमासा, 4 मास विशेष जिसमें वर्षा होती है। बारहसिंगा, 12 सिंह है जिसके वह। कनकटा, कान कटे हुए हैं जिसके वह। सुकेश, सुंदर केश है जिसके वह। और सुग्रीव, सुंदर है गिरवा जिसकी। इनमें कर्मधारय भी है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की पुस्तक है जो। भूतेश, भूतों का ईश है जो वह। नागेश, नागों का ईश है जो वह। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत किया है जिसने वह। अनंग, अंग नहीं है जिसके वह। मनोज, मन में जन्म लेता है जो वह। कपीस, कपियों का ईश है जो वह। श्री, श्री यानी लक्ष्मी का ईश है जो वह। रमेश, रमा भी लक्ष्मी का ईश है जो वह। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसके वह। विष्णु, षडानन, षड आनन जिसके वह। पंचानन, 5 आनन मुख है जिसके वह। शिव, आजानुबाहु, घुटनों तक भुजाएं लंबी है जिसकी वह। दिगंबर, दिशा की बस्तर है जिसके वह। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह। यानी ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। महावीर, महान है जो वीर। हनुमान, जलज, जल में जन्म लिया जिसने वह। ये आप देख लो, सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और ये इधर भी बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण है। ये लो देख लो। तो आज अपन ये संधि वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देख लो, वक्रतुंड, वक्र टेढ़ा तुंड मुख जिसका वह। वज्राग्र, वज्र के समान अंग जिसके वह। यानी ये सभी बहुब्रीहि के हैं। ये देख लो। तो अगला आता है अपना द्वंद्व समास। नियम 1, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। नियम 2, विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग किया जाता है। और या दोनों निम्नलिखित नियम है 3, कभी कभी इस समास में विलोम शब्द प्रयुक्त होते हैं। नियम 4, इस समास में संख्या प्लस संज्ञा असमान प्रयुक्त होती है परंतु दोनों अलग अलग होती है। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अहोरात्र, अहन दिन और रात्रि। अहर्निश, अहन और निश। हरिहर, हरि और हर। जलवायु, जल और वायु। शस्त्रास्त्र, शास्त्र और अस्त्र, शस्त्र और अस्त्र। खरा खोटा, खरा और खोटा। फल फूल, फल और फूल। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। शीतातप, शीत और आतप। यानी जो द्वंद्व समास है ना, ये तो बहुत सरल है, ये तो जल्दी याद हो जाता है। द्वंद्व समास के भेद, इसके 3 प्रकार होते हैं। इतरेतर द्वंद्व है, दोनों प्रधान और तथा एवं व योजक से विग्रह। 24, 4 और 20। आय वे, आय और वे। तन मन धन, तन और मन और धन। लाल बाल पाल, लाल और बाल और पाल। समाहार द्वंद्व, 2 वस्तुओं के समूह आदि इत्यादि से विग्रह। डोर डंगर, डोर डंगर आदि।
नॉन तेल आदि, फल फूल आदि, रुपया पैसा आदि। यानी समास द्वंद्व के है। लेखा जोखा आदि, बहू बेटी आदि। वैकल्पिक द्वंद्व किसी एक का चुनाव या अथवा से विग्रह। आज या कल, गुण या दोष, धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य। अगला है अपना दिग्गु समास। इसमें नियम 1 है, इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह है। भवन त्रय, 3 भवनों का समूह है। नियम 2, समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नियम 3, इस समास में एक पद संख्यावाची तो दूसरा पद संज्ञा होता है तथा ये दोनों आगे पीछे आ सकते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह है। सतसई, 700 दोहों का समूह है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। शतक, 100 का समूह है। दशक, 10 का समाहार। नवरात्र, 9 रातों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह है। अगला अपना क्रमधारय समास है। नियम 1, इस समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। नियम 2, इस समास में कभी कभी उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। नियम 3, विग्रह करते समय रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। विद्या धन, विद्या रूपी धन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणाविंद रूपी चरण। चंद्रमुखी, चंद्रमा रूपी मुख। नरसिंह, सिंह रूपी नर। राजश्री, जो राजा भी है ऋषि भी है। महात्मा, मान है जो आत्मा। यानी इनमें पहले प्राथमिक अगर बहुवचन दिया हुआ ऑप्शन में तो पहला बहुवचन ही होगा। अगर बहुवचन नहीं है तो फिर कर्मधारय होगा तीनों में। राजीवयन, राजीव कमल जैसे नयनों वाला। अधमरा, आधा है जो मरा। पीतांबर, पीत है जो अंबर। कमलाक्षी, कमल जैसी आंखों वाली। कुंभ गिरवा, कबूतर जैसी गर्दन वाला। कन्या रत्न, कन्या रूपी रत्न। कृष्ण शरप, कृष्ण है जो शरप। आगे इनके समास के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं प्रश्नों को रिपीट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सामासिक पद में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। तो इसमें अनुचित होगा गुरु दक्षिणा क्रमधारय समास, यही होगा। समास के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो अनुत्तीर्ण अव्ययीभाव समास यह है। मैं डायरेक्ट उत्तर ही बोल रही हूँ, आप देख लेना। सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। गुरु दक्षिणा क्रमधारय समास। निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? तो इसमें सी और डी दोनों जलोष्मा और वर्णानिक। निम्न में से कौन क्रमधारय समास का उदाहरण है? श्याम सुंदर। युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। मृत्युंजय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है। पुत्र के लिए शोक, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसमें चरण नीलकंठ और नीलकंठ। नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है नटेश्वर। क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है सरासर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पद्मनाभ। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गुरु सेवा। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तुलसीकृत। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पावने शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का है।
किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि, यानी बी होगा इसका। और आप देख लेना, इनमें में तो डायरेक्ट उत्तर बोल रहे हैं। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? सत्याग्रह, राह, खर्च। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? चक्रपाणी में। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? सेनानायक में। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? रसोई घर और देशभक्ति। रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। यावजीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है विद्या के लिए आलय। द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परमपिता में। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बल्लामानस में। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? मकर ध्वज, अंशुमाली। जेब का उत्तरा शब्द में कौन सा समास है? क्रम तत्पुरुष। द्वंद्व समास से संबंधित पद है 31, यानी संख्यावाची आ रहा। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यावजीवन में। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? आमरण में। किस विकल्प में सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तल्लीन, पर्वतारोहण, आत्ममुग्ध। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? गुणयुक्त में। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है द्वंद्व समास। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु के लिए दक्षिणा। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है हस्त द्वारा लिखा हुआ। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा मुनियों में श्रेष्ठ। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव में। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह नीति में निपुण। निम्न में कर्मधारय समास नहीं है गजानन में। करण तत्पुरुष समास नहीं है पदच्युत। मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। बी। बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो बी होगा संप्रदान। शिवापरण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चंद्रशेखर। हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? पदच्युत में, यानी अलग होने में, पद से अलग हो रहा। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। राजसभा शब्द में कौन सा समास है? राजसभा तत्पुरुष। कष्टापन सामाजिक पद में समास है तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो पदगत हितोपदेश शब्द में सही समास है तत्पुरुष। लोकप्रिय शब्द में समास का विग्रह होगा लोक में प्रिय। इनमें अव्ययी भाव समास होगा यथाशक्ति। विधानसभा का समास विग्रह है विधान के लिए सभा। तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बये बीत, बये के द्वारा बीत। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? यथाशक्ति। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष में। अगला है अधिकरण तत्पुरुष में
दूसरा पद प्रधान होता है बी। सरसीज में कौन सा समास है? तो यह अलुक तत्पुरुष। वर्तमान में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? स्वरचित में। चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ग्रहागत में। लोकनायक सामासिक पद में निहित समास है तत्पुरुष समास। सिर दर्द का समास विग्रह है सिर में दर्द। द्वंद्व समास का उदाहरण में से नहीं है कपीश्वर। तो आज के लिए इतना ही है। कल अपना टॉपिक रहेगा उपसर्ग वाला।